हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे इस वीडियो में। ये एक्सरसाइज आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, सेम उसी तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी होता है। इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, वो समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। अब आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा था कि अगर इनके टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, किसी सीक्वेंस के जो टर्म्स लिखी होती है उनमें अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, यहाँ पे कॉमन रेशियो होती है। और कॉमन रेशियो को हम आर से डिनोट करते हैं, और आर निकलता है आपका नेक्स्ट टर्म में से पिछली वाली टर्म का जो रेशियो होती है उससे। और रेशियो निकालने के लिए हमें A2/A1 करना पड़ेगा। यहाँ पे सेकेंड टर्म आपकी 4 है और फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 है। जब मैं ये रेशियो निकालता हूँ तो ये 2 आ गई है। अब मैं अगली चेक करता हूँ। लेट सपोज इसे मैं R1 रखता हूँ, इन दोनों के बीच में रेशियो आई है 2। अब इन दोनों के बीच में मैं रेशियो निकालता हूँ तो रेशियो 2 ये हो जाएगा A3/A2। ये 8 है, ये 4 है, इन्हें सॉल्व किया तो ये भी 2 आ गया। नेक्स्ट के बीच में अगर मैं निकालता हूँ R3, इसको लिखता हूँ तो ये A4/A3 हो गया। यहाँ 16 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ भी जो रेशियो है वो सेम आ गई है। तो जब मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ तो इनके बीच में जो कॉमन रेशियो है ना वो बिल्कुल सेम आ रही है। तो इस तरह से अगर होगा तो ये सीक्वेंस आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। तो यहाँ एक चीज़ तो आप ये सीखे कि यहाँ पे कॉमन रेशियो होती है। अब आते हैं इसके जनरल टर्म के ऊपर। जनरल टर्म ऑफ जीपी। जीपी की जनरल टर्म होती है an इज इक्वल टू ARn-1। यहां पे a हो गया आपकी फर्स्ट टर्म और r हो गया कॉमन डिफरेंस और n हो गया जौन सी आपको टर्म निकालनी है वो वाली। एक ये फॉर्मूला हो गया। इससे नेक्स्ट जो फॉर्मूला होगा वो होगा सम ऑफ जीपी। अगर आपको सम निकालना हो तो सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसके दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला मैं लिखता हूं तो Sn इज इक्वल टू a इंटू में 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r। एक फॉर्मूला तो ये है। दूसरा फॉर्मूला देखिए, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। अब दिखने में ये बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं। यहाँ पे 1 माइनस आर लिखा हुआ है ऊपर नीचे, यहाँ पे r माइनस 1 लिखा हुआ है ऊपर नीचे। ये कहाँ लगते हैं ये आपको ध्यान में रखना होता है। ये लगता है जब आपका व्हेन r इज स्मॉलर देन 1। यहाँ पे देखिए r बाद में है ना, 1 यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, बड़े में से छोटा माइनस हो रहा है। तो ये फॉर्मूला तब लगेगा आपका जब r आपका छोटा होगा 1 से। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे इसका उल्टा है, यहाँ r बड़ा होगा, r पहले लिखा हुआ है तो यानी ये बड़ा होगा। तो ये फॉर्मूला तब के लिए है व्हेन r मीन्स कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1। तो ऐसे दो फॉर्मूले आपके एपी में भी थे। जनरल टर्म थी वहां पे और उनका सम था। यहाँ पे सम के आपके दो फॉर्मूले होंगे। अब आते हैं ज्योमेट्रिक मीन पे। जैसे अर्थमेटिक मीन था वहां पे, इस तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक मीन होगा। सेम वही सारी चीजें हैं जो एपी के अंदर थी, बस उनके फॉर्मूले चेंज हैं। ज्योमेट्रिक मीन इसे हम जीएम से डिनोट करेंगे। अब ज्योमेट्रिक मीन होता है किसी दो गिवन नंबर के बीच में एक ऐसा नंबर डालने से ताकि वो जो सीक्वेंस है वो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बन जाए। जैसे कि a और b हमारे पास दो नंबर हैं, अगर इनके बीच में मैं कोई ऐसा नंबर डाल दूं ताकि ये तीनों नंबर फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो जाए तो उसे हम ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे। तो इसे हम कैपिटल G से डिनोट करेंगे। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू ए बी, जो आपकी साइड वाली टर्म्स हैं दो, और अंडर रूट। तो ये जो G है ज्योमेट्रिक मीन से जिसे मैं बोल रहा हूं ये आपका अंडर रूट, और ये जो साइड वाली जो
नंबर्स हैं उनका अंडर रूट प्रोडक्ट में। ये हो गया। एग्जाम्पल से भी समझा देता हूं इसे प्रूव करके। अभी अभी हमने ऊपर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा था 2, 4, 8, 16। अगर यहां पे 2 और 8 आपको दिया हुआ है और आपसे कहे कि यहां पे कोई एक नंबर डालिए और इस तरह से नंबर डालिए ताकि ये तीनों के तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो जाएं, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। यहां ए है आपका 2 और बी है यहां पे 8। लगा लेते हैं फॉर्मूला। तो 2 का और 8 का प्रोडक्ट करेंगे और इसका अंडर रूट करेंगे। ये हो गया 2 8 जार 16 और 16 का अंडर रूट होता है 4। तो यहां पे 4 लगाने से अब ये तीनों नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो गए हैं। ये चीज हो गई है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनके बीच में ये जो अर्थमेटिक मीन होता है जो आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा और ये जो ज्योमेट्रिक मीन है इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। देखिए अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था a+b/2 और यहां पे ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अभी अभी आपने सीखा है। ये है a और b का प्रोडक्ट और इनका अंडर रूट। अब मैं इन्हें सबट्रैक्ट करता हूं। मैं अर्थमेटिक मीन में से ज्योमेट्रिक मीन को माइनस करता हूं। ये है a+b/2 और माइनस करना है ab अंडर रूट। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पे 2 LCM आ रहा है तो सबके नीचे ये 2 आ गया और इधर वाली टर्म a+b एज इट इज आ गई। यहां पे 2 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 और ये अंडर रूट में ab। थोड़ा इसे और गौर से देखोगे आप तो ये अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b का होल स्क्वायर दिखाई देगा। इस चीज को हम ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b का होल स्क्वायर। ये ऊपर ऊपर में बन रहा है और नीचे में ये 2 है। तो ये रिलेशन होता है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में। और ये जो वैल्यू आपकी आएगी ये बड़ी होगी या बराबर होगी हमेशा 0 से। ये कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो यहां से ये भी समझ में आता है कि हमेशा आपका जो अर्थमेटिक मीन है ना वो ग्रेटर होगा या बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन के। ये बराबर कब होगा? ये बराबर तब होगा जब आपका a और b 1 होंगे। जब यहां पे 1 और 1 होगा तो 2/2 ये 1 हो जाएगा और यहां पे भी 1 × 1 1 और 1 का अंडर रूट 1 हो जाएगा। तो उस केस के अंदर ये आपका बराबर होगा अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। बाकी ये हमेशा बड़ा ही रहेगा ज्योमेट्रिक मीन से। तो ये इसका लास्ट टॉपिक था। इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आने इस एक्सरसाइज में। तो इंट्रोडक्शन खत्म। क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।